नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में क्लीनर अप फंक्शन क्या होता है और हमारे पाइथन में विथ स्टेटमेंट क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में वैल्यू एरर और जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन को दूर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब भी हम जो तीसरे टाइप की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि जिसकी वजह से हमारी एक्सेप्शन आती है कि हमारी जो रिसोर्स एक्सटर्नल रिसोर्स होती है उनका अवेलेबल ना होना, डिलीट हो जाना या उनका किसी और काम में व्यस्त होना। जैसे कि आप मैं यहाँ पर आपके लिए कोड एक लिखता हूँ कि हमारी एक फाइल है। फाइल हमारी यहाँ पर एक वेरिएबल है और इस फाइल में हमने एक फाइल ओपन की है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ओपन और फाइल का नाम रख देते हैं। जैसे कि हमारी यही फाइल है, जो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है पाइथन 1.py। आपको एक वैलिड फाइल लेनी है जो कि आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर ओपन करनी है पाइथन 1.py, जो कि हमारी यही फाइल है। हम इसको दोबारा ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक फाइल वेरिएबल के अंदर ओपन किया है पाइथन 1.py फाइल को। जब भी हम किसी फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर ओपन करते हैं तो उस फाइल को हमें क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम उस फाइल को क्लोज नहीं करते तो जो हमारे अदर प्रोग्राम्स होते हैं उस फाइल को वे रीड नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर उस फाइल को जरूर क्लोज करना होता है। अगर देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर फाइल को ओपन किया और यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग फाइल की होगी, तो हमें यहाँ पर अपनी फाइल को क्लोज भी करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी फाइल डॉट क्लोज है। अगर अब हम यहाँ पर अपने कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक्सेप्शन आएगी, जो कि हमारी या तो लाइन 2 में आएगी या लाइन 3 में आएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पहले ही आपको करके दिखाया है, जो कि जरूर आएगी। लेकिन उस वक्त जब हमारी एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पर जो ट्राई के अंदर जितनी भी बची हुई लाइन है, रिमेनिंग लाइन है, उस लाइन में जिसमें एक्सेप्शन आएगी उसके बाद वो सब रुक जाएगी और यहाँ पर सिंपली एक एक्सेप्शन चलेगा, जो कि हमारा एक्सेप्ट में है। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो क्लोज नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर तो हम इसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर सिंपली इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं। क्या हो अगर हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट में लिखें। जैसे अगर हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट में लिखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज, और अगर हमारी जो ये दो लाइन ऑफ कोड है ये बिल्कुल सही चलती है, जैसे हम इसको यहाँ पर 1 से डिवाइड करते हैं कि हम जो हमारी जो इनपुट आएगी एज वो 1 आती है, और जब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल डॉट क्लोज है, जो कि हमारी एक्सेप्शन के अंदर चलेगी, जो फाइल डॉट क्लोज है, तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हमारी जो फाइल है नहीं चल पाएगी। इसके लिए अगर हम इसको यहाँ पर कॉपी करके और अपने प्रोग्राम के बाहर लिखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम के अंदर डुप्लीकेट हो गया है। एक हमारी जो ये सेम लाइन है, एक यहाँ पर है, एक जो हमारी सेम लाइन है यहाँ पर, हमें दोनों जगह बंद, हम यहाँ पर इसे दोनों जगह बंद कर रहे हैं। लेकिन जो डुप्लीकेशन होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्रामर के लिए बहुत बुरी बात होती है। तो सिंपली इसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिस फंक्शन का नाम है हमारा फाइनली। तो सिंपली हम फाइनली फंक्शन को ट्राई ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूट करते हैं। हम उसे ट्राई ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूट इसलिए करते हैं कि अगर हमारा एक्सेप्शन यहाँ आता है या नहीं आता है, अगर हमारा ट्राई एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्शन भी आ जाती है, उसके बाद भी हमारा फाइनली चलेगा। हमारे प्रोग्राम के लास्ट में जाकर हमारा फाइनली फंक्शन चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली, और यहाँ पर इसको कोलन लगाकर टर्मिनेट करते हैं। और यहाँ पर अब हम अपनी कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइल डॉट क्लोज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारी इस लाइन में एक्सेप्शन आती है तो हमारा एक्सेप्शन चलता है, अगर नहीं आती तो उसके बाद हमारी ये सिंपली फाइनल चलता है। अगर हमारी एक्सेप्शन आएगी तो भी हमारा फाइनली जरूर चलेगा लास्ट में जाकर, और एक्सेप्शन नहीं आएगी तो भी हमारा फाइनली लास्ट में जाकर जरूर चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम किसी फाइल को अगर ओपन करते हैं तो एक्सेप्शन के बीच में पड़े बिना हम उसको कैसे बंद भी कर सकते हैं इस कोड में। अब हम देखेंगे कि हम फाइनली को कैसे विद स्टेटमेंट का यूज कर कर यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपली पहले मैं इस फाइनली को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारी फाइल इक्वल टू ओपन पाइथन 1.फाइल है, इसको यहाँ पर डिलीट कर कर फाइल इक्वल टू ओपन कर कर यहाँ पर मैं इसको यूज करता हूँ विद के साथ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ विद स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करनी होती है कोई फाइल, और उस फाइल को आपको वेरिएबल नेम में यूज करने के लिए एज अ, यहाँ पर आपको वेरिएबल नाम लिखना है जैसे कि आपको फाइल को यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल नाम लिखता हूँ
फाइल और यहाँ पर कोलन लगाकर टर्मिनेट करते हैं। अब आप इस फाइल को यूज करके एज ए वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट यूज कर कोई से भी फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट फाइल ओपन, कि अगर हम हमारे विद के अंदर है, ये जो हमारा प्रिंट है ये हमारा फाइल के अंदर ओपन है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने फाइल को यूज कर बहुत सारे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ फाइल डॉट और यहाँ पर टू अंडरस्कोर लगाता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर मैं दो बहुत ही पावरफुल फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, जो कि हमारा एंटर, ये वाला एंटर, और जो कि हमारा यहाँ पर एंटर के बाद है एक्सिट। अगर हमारे एंटर एक्सिट, जो कि हम आने वाली क्लास वाले सेक्शन में सीखेंगे कि हमारे एंटर एग्जिस्ट क्लास क्या होती है। अगर ये हमारे एंटर और एग्जिस्ट हमारे ये एग्जिस्ट करते हैं किसी जो वेरिएबल नेम होता है विद के साथ, तो हम उस वाली फाइल में वो फाइल ओपन करते हैं, उसमें हम अपने विद स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे जो एक्सिट और एंटर यहाँ पर क्लास नहीं होती तो हम वहां पर अपने विद स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक ही विद स्टेटमेंट के साथ बहुत सारी फाइल्स यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोमा लगाकर, हमें कोमा लगा देना है और कोई सी भी दूसरी फाइल यूज कर लेनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर ओपन एक फाइल करी जिसको आप एज अ फाइल वेरिएबल नेम यूज कर एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक और फाइल लेनी है जिसके अंदर आपको पाइथन डॉट पाई में से लेकर और उसमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपको एक दूसरी फाइल खोलनी पड़ेगी। उस दूसरी फाइल का नाम आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ओपन। आप यहाँ पर फाइल का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं लिख देता हूँ टेस्ट डॉट टीएक्सटी। यहाँ पर ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं आपको कोड को रन कर कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर एरर आएगा। और यहाँ पर लिखते हैं हम एस। आपको एस लगाकर वेरिएबल नाम लिखना है कि आपको किस नाम के जरिए, किस वेरिएबल नेम के जरिए उस फाइल को एक्सेस करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्ट वन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी आसानी से। तो मैं यहाँ पर आपको टेस्ट वन के साथ फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ टेस्ट वन डॉट। देखिए यहाँ पर एग्जिट और एंटर दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हम एक ही विद स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी फाइल्स ओपन कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और इसके बारे में हम आने वाले सेक्शन में, जो कि हमारा क्लासेस का सेक्शन है, उसमें और ज्यादा जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले ऐसे कोर्सेज को आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।